गुड मॉर्निंग। यह है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। और हम लोग पिछले क्लास में एमएस वर्ड पढ़े थे और एमएस वर्ड में होम टैब को पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोगों का चैप्टर है इंसर्ट टैब, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इंसर्ट टैब में क्या है। और एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बनाया हुआ है। आप लोग भगा भगा के देखते हैं तो इससे हमको भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता कि मेरी वीडियो सही बनी है कि नहीं बनी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उसको भगा के ना देखें, पूरा देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए हम लोगों को पढ़ना है आज इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब में पहला हेडिंग होगा पेजेज और दूसरा हेडिंग है टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे पेजेज में आ जाएंगे तो पेज कवर बनाना, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, पेज ब्रेक करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। और टेबल में पढ़ेंगे हम लोग टेबल बनाना, कलर भरना इत्यादि। ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले भी बताया था स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टार्ट पर जाना होगा, आल प्रोग्राम में आ करके एमएस ऑफिस का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, इसमें आपको एमएस वर्ड खोलना है, ठीक है। एमएस वर्ड पे क्लिक करते ही एमएस वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए कल यहाँ होम जो टैब था ना, इसको कंप्लीट कर लिए। होम टैब में आपको बताया था ना क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया था। और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब में बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं क्या क्या, पेजेस और टेबल। अब देखिए पेजेस में आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कवर पेज, ठीक है। कवर पेज पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है डिजाइन, ठीक है। अब कवर पेज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कापी ओपी है जैसे, या 10 पन्ने का कोई फाइल है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, तो आप जैसे पहला जो पेज होता है कवर पेज जो ने कहा जाला, उसको आप तैयार करना चाहते हैं, तो कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, या आपको इसमें कोई पसंद नहीं है तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बस छोटा सा यहाँ पे उदाहरण के लिए एक उठा के आपको दिखा देते हैं बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना पिक द डेट, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो डेट के लिए आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डेट डालने के लिए दे रहा है ईयर में, ठीक है। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे सब टाइटल क्या है उसका वो डाल दीजिएगा। उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेज कवर इस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार पेज कवर तैयार कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपका तैयार करके देगा, ठीक है। ये तो ये थोड़ा सा जैसे दिया हुआ है कि जल्दी शॉर्टकट के लिए सब दिया हुआ है, ठीक है, एक आइडिया है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है पेज कवर, इतना तो समझ में आ गया। अगला है हम लोगों का, पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, न्यू कर दे, ख़त्म हो जाए, न्यू। अगला है हम लोगों का ब्लैंक पेज, ठीक है। अब ये ब्लैंक पेज, अब यहाँ देखिए कर्सरवा लूप लाप कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लूप लाप कर रहा है ना, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको, है ना। हम पहले भी बताए थे ना लेफ्ट अलाइनमेंट ना, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। तो यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट में यहाँ दिखा रहा है, तो यहाँ से लिखते हुए जाना है आपको आगे। लेकिन आप लिखते हुए अब चाहते हैं कि अब लिख लिए, अब यहाँ पे अब चाहते हैं कि ये हम दूसरे पेज पर चले जाएं, दूसरा पेज, एक नया पेज इसमें डाल दें, इंसर्ट कर लें, है ना। तो क्या करेंगे, या तो आप बार बार देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, छोटा करता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम इंटर करते हुए यहाँ पे ऐसे हुए इंटर करते हुए देखिए जा रहे हैं नीचे, है ना। तो अब यहाँ पे पहुँचे, देखिए तब इंटर करते हुए गए तब नए पेज पर हम आए। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, जैसे शॉर्टकट है सबसे बढ़िया है, आप यहाँ पर आ जाइए इंसर्ट पे, है ना, ब्लैंक पेज कर दीजिए, देखिए डायरेक्ट आप ब्लैंक दूसरे वाले पेज पर आ गए, ठीक है। इस तरह से आपको ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है पेज ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ,
यहाँ पे मैंने इतना सारा कुछ लिख दिया, कहानी कविता जो भी है, रामायण, ठीक है। यहाँ मैंने इतना लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ये जो है बीच पेजवा जो है इतना यहाँ से टूट के दूसरे वाले पेज पे चला जाए, है ना। तो अब जितना तोड़ना चाहते हैं बस वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे यह कर्सर लुप लैप करने लगा, अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए टूट के आ गया उतना, ठीक है, देख रहे हैं ना, इतना टूट के आ गया। अब चाहते हैं कि आप दूसरे पेज पे इतना चला जाए दूसरे पेज पर, तो फिर आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए टूट के नीचे आ गया, ठीक है। तो पेज ब्रेक करने के लिए बता दिया हमने, आप इस तरह से पेज को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए पेजेस तो हम लोग ख़त्म कर लिए, है ना। अब क्या बचा है, टेबल। टेबल का इस्तेमाल करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल पे आते हैं। अब देखिए इतना छोटा छोटा खाना दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपको एक कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर बनाने के लिए भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें देखते हैं ना, दिन तारीख, दिन लिखा रहता है, तारीख लिखी रहती है ना। तो अब जैसे मान के चलिए कि आपको सीधा सीधा समझिए ऐसे कि आपको मान के चलिए 25 खाना चाहिए, तो हम जैसे इस तरह से हम 5 पे आ गए और इस तरह से भी हम 5 पे आ गए, ठीक है। 25 खाना तैयार हो गया हमारा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 25 खाना तैयार हो गया। पहला तरीका तो ये हो गया टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग का यहाँ पे है, देखिए इंसर्ट टेबल। देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। कॉलम क्या होता है भाई, जो ऐसे ऐसे लाइनवा बना रहता है ना, खड़ा खड़ा, उसको कॉलम बोलते हैं। और जो ऐसे ऐसे लाइन बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि हमको एक कैलेंडर बनाना है, ठीक है। तो कैलेंडर बनाने के लिए भाई 7 कॉलम ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 7 कॉलम, और यहाँ पे रो हम 6 ठो ले लेते हैं, 6 रो, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर दिए। अब ये देखिए अपने हिसाब से ये आ गया, लेकिन ये अभी बहुत छोटा छोटा है खनवा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं बाहर एक क्लिक किया, बाहर में अभी क्लिक किया हूँ, अभी खाना में नहीं हूँ ना, ये खनवा में नहीं हूँ, इससे बाहर में हूँ। तो आपको कितना बटन्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टैब दिख रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो 2 और यहाँ पे ऑप्शन बढ़ गया। कौन कौन सा, डिजाइन और लेआउट का, ठीक है, डिजाइन और लेआउट का। पहले हम लोग अभी इंसर्ट पे ही समझते हैं, फिर उसके बाद आगे उस पर देखते हैं। पहले इंसर्ट पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये सोचिए कि आप इतना छोटा छोटा तो लिखेंगे नहीं, जब भी लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर मान के चलिए कि ये तो इसको बड़ा कैसे करेंगे। अब जैसे अपना माउसवा का पॉइंटरवा इसे जब इस पर ले जाएंगे, देखिए इस तरह का यहाँ पे बन गया सिंबल, है ना। इस सिंबलवा पे क्लिक पकड़ करके आप चाहें तो इसको इधर घसका सकते हैं, इधर घसका सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसी के इधर या इधर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा जैसा बन जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे डब्बा जैसा बन रहा है। अब वो डब्बा पे जब पकड़ करके कोनवा पे जाकर डब्बा पकड़ करके इसको नीचे कर देंगे तो अपने आप ही जो है सेट हो जाएगा खनवा। ये देखिए सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें दिन और तारीख पहले भर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए हमने टाइप करते हुए का वीडियो काट दिया है, क्योंकि भाई आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप इसका पूरा वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले टाइप कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। अब मैं इतना तो लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि 12 तारीख के दिन हम कुछ यहाँ पे नोट करना चाहते हैं, जैसे कोई त्यौहार है, चाहते हैं कि यहाँ पे नोट कर दें एक खाना बना करके। तो यहाँ पे देखिए टेबल है, ठीक है, टेबल पे आ जाते हैं, टेबल पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए ड्रा टेबल है, ठीक है। ड्रा टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 खाना बन गया, ठीक है। अब एक 17 तारीख को आप दिखाना चाहते हैं, कोई तारीख, कोई दिन या कोई कुछ भी आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे 17 तारीख में 2 खाना बना दीजिए। देखिए सेट हो गया ना।
अपने तरीके से। तो अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल हो गया, ड्रा टेबल हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर है एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेल का फॉर्मेट खुल जाएगा, यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक्सेल का कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो जैसे हम नए पेज पर इसको देखते हैं, इसमें एक ही में घुस जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सेल पे कर रहे हैं क्लिक। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल का चीज़ खुल गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सेल का खुल गया। एक्सेल क्या है हम वो बताएंगे, पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग का एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल का सब खुल गया। अब एक्सेल में अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक जोड़ करके। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 10, 80, 21, 23, ठीक है। और इसके बाद मैं चाहूँ कि यहाँ पर पूरा एक ही बार जोड़ ले, तो यहाँ पर क्या करें, ये जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, 134 हो जाएगा। अब ये 12वां क्लिक करेंगे, देखिए एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह का इस्तेमाल है, ये इसका इस्तेमाल हम आराम से बता देंगे। अभी आपको फ़िलहाल बेसिक की चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये तो ये बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि एक्सेल की स्प्रेडशीट इस पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब पहले से ही कुछ चीज़ें बनी हुई है ना। आप जैसे मान लीजिए आप कोई कैलेंडर बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि तुरंत तत्काल बन जाए फटाक से, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे सब ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत कुछ है यहाँ पर, कैलेंडर है और भी चीज़ें हैं। हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कैलेंडर भी बना रहे हैं, ठीक है। तो कैलेंडर पर आ करके जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मई पे क्लिक कर दिया, ये देखिए क्विक मतलब अपने से इंसर्ट हो गया, ठीक है। आप इसके बाद अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ पे हमने अपने हाथ से बनाया और यहाँ पर ये अपने से बन गया, ठीक है। ये हो गया क्विक का, ठीक है। ये टेबल में यहाँ तक का तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, पेन्स, ठीक है। कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन्यू दिया हुआ है ना, 8 मेन्यू दिया हुआ है। अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा 2 और बढ़ जाएगा। जैसे देखिए क्लिक किया यहाँ पे 2 बढ़ गया, डिजाइन और लेआउट 2 और, ठीक है। अब जैसे मैं बाहर क्लिक किया, देखिए हट गया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, देखिए 2 डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बढ़ जा रहा है। अब उसमें हम लोग अब चलते हैं, ठीक है। यहाँ का हमारा ख़त्म हो गया है, अब आगे वाले में चलते हैं, इसमें डिजाइन में, ठीक है। पहले डिजाइन में आते हैं। डिजाइन में क्लिक करके हम आ गए यहाँ पर, देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल, ठीक है। ये चीज़ जो है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए, हमने पहले बताया था ना, अभी कैलेंडर बना रहा हूँ, तो जैसे मान के लिए कि मैं संडे का, अब ये यहाँ पे देखिए मैं ये वाला डिज़ाइन उठा रहा हूँ। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, सही जगह इसका साइज इसका बड़ा करने के लिए क्या करना होता है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरा ऑल सेलेक्ट हो गया। होम पर आ जाइए, यहाँ पे हमने बताया था साइज़ बड़ा करने के लिए, ठीक है। साइज़ बड़ा कर लीजिए, ठीक है, साइज़ बड़ा हो गया। अब देखिए वहाँ से हमने डिज़ाइन उठाया, ठीक है, यहाँ से हमने डिज़ाइन उठाया और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, जैसे पूरा ये दिन हमारा इस तरह से कलर में हो गया और संडे वाला दिन पूरा कलर हो गया। अब यहाँ पे और भी डिज़ाइन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये है, ये इस तरह का कोई भी आप डिज़ाइन उठा लीजिए, देख रहे हैं ना। तो ये डिज़ाइन है, आप अपने अनुसार जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया डिज़ाइन में। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा, आगे हमको भी करने में दिक्कत होगी। पहले इसका सही जवाब सही कर लें। अब देखिए डिज़ाइन में ये तो हमने देख लिया टेबल स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पर है बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर का यूज देखिए, मान के चलिए ये टेबलवा का बॉर्डर गायब करना चाहते हैं हम। यहाँ पे देखिए
मैं क्लिक, अरे सॉरी ये दूसरे जगह क्लिक हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर लिए, एक बात ध्यान दीजिएगा बस, मैं एक प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए खाली खाली दिखा रहा है ना, 1 2 3 4 ठो खाली दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस पे यहाँ पर आकर के डिजाइनवा से यहाँ से पेज बॉर्डरवा पे आकर के नो बॉर्डर कर दिया, ठीक है, नो बॉर्डर कर दिया। अब फिर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखिए ये क्या हो गया, गायब हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेज बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पेज बॉर्डर पे आकर के अब जैसे मान के चलिए अभी हमारा यहाँ का भी गायब हो गया है, तो इसको हमको सही करना पड़ेगा। आपको जिस एरिया का गायब करना और जिस एरिया का लगाना है बॉर्डर, आप वो सही कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मुझे देखिए यहाँ नीचे बॉर्डर लगाना है, तो नीचे लगाने के लिए देखिए यहाँ बहुत सारा देखिए दिया हुआ ना, आप कहाँ लगाना चाहते हैं नीचे, तो यहाँ बॉटम बॉर्डर, देखिए बॉटम बॉर्डर भी करते यहाँ का हमारा सही हो गया, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल P करके देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, लेकिन यहाँ का भी बाकी है, उसको भी हम सही कर लेते हैं। अब ये भी हमारा सही हो गया। अब देखिए मैं कंट्रोल P करके देख लेता हूँ, देखिए सही हो गया ना, बॉर्डर का इस्तेमाल करना आ गया, ठीक है। अब है हमारा शेडिंग, ठीक है। शेडिंग क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमको इस दिन 12 तारीख को छुट्टी दिखाना है, ठीक है। तो छुट्टी दिखाना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले इसको सेलेक्ट कर लिए, हम इसको रेड कर देते हैं, पूरा खाना है तो शेडिंग कर देंगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे रेडिंग देखिए, शेडिंग पे क्लिक करते ही ये हमारा रेड हो गया। अब इसको भी करना है, जैसे मान लीजिए तो इस पर इसको सेलेक्ट कर लिए, शेडिंग पर आकर के जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर वहाँ पे फिलअप हो जाएगा। देखिए ये कलर फिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी यहाँ पे कलर फिल हो गया। ये तो आप शेडिंग इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि पूरा इसको पूरा हम कलर में दिखाएं तो यहाँ पे पूरा पे कर दीजिए शेडिंग अपने हिसाब से। ये क्या हो गया, पूरा शेडिंग हो गया है, ठीक है, पूरा शेडिंग हो गया। अब हम जो है, अब डिजाइन में शेडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा लाइन पर, ठीक है। लाइन समझिए यूँ कि जब आप बॉर्डर, जैसे मान के चलिए कि आप पहले से ही इंसर्ट करना चाहते हैं कोई, जैसे मान लीजिए आप संडे वाले खाना को थोड़ा सा अच्छे से दिखाना, बॉर्डर मोटा बॉर्डर इसका दिखाना चाहते हैं, इसका खाना है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन कुछ दूसरे डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन बहुत सारा है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जहाँ तक दिखाना है वो देखिए चेंज हो गया। तो इस तरह से आप बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है इसका मोटाई, ठीक है, मोटाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम इसमें समझाते हैं, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पतला है बॉर्डर, लेकिन यहाँ से इसकी मोटाई थोड़ा और बढ़ाते हैं, 3 पे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये पतला है थोड़ा, ये मोटा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पेन कलर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रेड कर लेता हूँ और अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखिए रेड हो गया, इसको भी कर दिया रेड हो गया। आप जिस एरिया को चाहते हैं वो रेड हो सकता है, देखिए इसको मैं रेड कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम फिलहाल उदाहरण के लिए आपको दिखा रहे थे, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे इरेज, ठीक है, इरेज मतलब मिटाना, ठीक है। आप इससे क्या करेंगे, इरेज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए देखिए इरेज हो रहा है ना, तो आप कोई भी लाइन यहाँ से इरेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिट गया, ये पूरा ही इरेज कर दिया, लाइनिया मिटाना हमको ना, देखिए इरेज हो गया। जहाँ हम टच कर रहे हैं वो लाइन गायब, ठीक है। इरेज का इस्तेमाल आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, चाहें तो आप पूरा इरेज करना चाहते हैं एक ही बार सेलेक्ट करिए, जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अब जैसे देखिए पूरा गायब हो गया, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिजाइन का ऑप्शन खत्म हो गया।
अगला है हम लोगों का लेआउट, ठीक है। अगला है हम लोगों का लेआउट, ठीक है। लेआउट में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी हम लोगों को समझना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग अगले दिन समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे भी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।